Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 62 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट है वो पॉलिटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है, विच इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हमें पढ़ना था. पहली चीज़ से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला चीज़ ऑफिस मेमोरेंडम. देखो ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? अ कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, एक कम्युनिकेशन, एक तरीके से बात करने का, एक कम्युनिकेशन करने का एक वो है, डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, जो कोई भी अथॉरिटी इशू कर रही है. ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या पॉलिसी या क्या डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, OM नंबर के नाम से इसको जाना जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है, एक OM नंबर उसमें असाइन होता है, और अगर आप बुक भी देखेंगे तो बुक में आपको दिखेगा एक सैम्पल भी दे रखा है. ठीक है. सेकेंडली व्हाट वी हैव इज सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, SEBC जिसको हम बोलते हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, कौन लोग होते हैं? वो भी एक तरीके से हम ऐसे लोग कह सकते हैं, दोज हु बिलोंग टू द कास्ट दैट आर कंसीडर बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जिस कास्ट को बैकवर्ड मानता है वो उसको क्या बोला जाता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन विच इज़ मंडल कमीशन. मंडल कमीशन आई होप आप लोगों को शायद समझ आ गया हो. इवन अगर नहीं आया तो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, सो द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. 1979 में एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बिठाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ठीक है, BP मंडल जो थे वहाँ उस टाइम के हेड थे इस कमीशन के, इसलिए इसका नाम भी मंडल कमीशन रखा गया है. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. यानी कि ये जो आपकी 1979 में एक कमीशन बिठाई गई थी जिसके हेड BP मंडल थे, जिसके हम इसको नाम मंडल कमीशन बोलते हैं, ये इस चीज़ के लिए थी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंडिया में कौन सी है और उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सके कि सो दैट ये क्लास हम इम्प्रूव कर सकें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मंडल कमीशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, नॉट जस्ट दी UPSC का CAC एग्जामिनेशन जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, EPFO जैसे एग्जाम में भी कमीशन कमेटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या कोई स्टेट PCS की आप तैयारी करें तो मंडल कमीशन पूछ सकते हैं. सो यू शुड नो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी बाय BP मंडल. कमीशन रिकमेंडेड, कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया बाद में, जो रिकमेंडेशन आई, ये रिकमेंडेशन आई कि दैट 27% of the government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. कि जो भी लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन रहेगी. किस में? गवर्नमेंट जॉब्स में. 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. क्लियर? इंदिरा स्वानी केस एंड अदर्स वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. इसके बारे में हम डिटेल में प्रोलीब में हालांकि पढ़ेंगे. ठीक है, दैट्स नॉट अ इशू. अगर मैं इस केस की बात करूँ तो इस केस में क्या था, अगर हम एक शॉर्ट व्यू देख लें कि यार ठीक है इस केस में क्या है, तो कुछ रिजर्वेशन को लेके ये केस था, इंदिरा स्वानी वाला केस, जिस केस में ये क्वेश्चन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड सॉट टू एड्रेस द बैलेंस बिटवीन सोशल जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी. सिंपल सी बात ये है कि एक रिजर्वेशन लाने की कोशिश करी जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि सब तरीके के लोगों को, एवरी पीपल, सबका बैलेंस रहे. ऐसा भी ना हो कि किसी क्लास को बहुत ज़्यादा मिले और किसी को नहीं मिले. लाइक ऑफकोर्स ये बात है, जनरल कैटेगरी को अभी भी नहीं है, बट देयर वाज सम क्राइटेरिया, एक ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह इसमें इस केस में मेन हैंडल की गई थी, क्वेश्चन की गई थी. अब क्या नीड है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की? नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों चाहिए. इंस्टीट्यूशन अगर हम बात करें क्या क्या है हमारे पास? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द लास्ट वन इज़ जुडिशरी. ठीक है, तो क्यों चाहिए एक एक, हमें क्यों ज़रूरी है? हमने देखा है कि यार तीनों ज़रूरी हैं, तीनों पे सेपरेशन ऑफ पावर है. थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने लास्ट जब हम 6th 7th 8th की बुक पढ़ रहे थे उसमें भी हमने किया था. थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा और हम डिटेल में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वी विल गो टू 10th लेवल 11th लेवल एंड दिस इज हाउ वी विल लर्न द पॉलिटी. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन. देखो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इन वेरियस सेंस, कि उनको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि हर चीज़ अफोर्डेबल हो जो लोग एटलीस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, सिक्योरिटी इन द सेंस कि उनके नेबरिंग कंट्री हार्म ना करे, इस सेंस में भी सिक्योरिटी दी जाती है. एंड और भी सारे अलग अलग सेंस में गवर्नमेंट का ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि सोसाइटी वेलफेयर होए. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहता है गवर्नमेंट का. ठीक है, सो
एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड इवन हेल्थ टू ऑल, विच इज़ वॉट आई सेड. सो इट कलेक्ट टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा कहाँ से लगता है, हम लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करता है और उन पैसों को स्पेंड करता है वेरियस चीज़ों में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में. एंड इट ऑल्सो फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम. आपको पता है बहुत सारी तरीके की स्कीम्स है. वी हैव ऑल्सो स्टडीड वेरियस स्कीम्स एसोसिएटेड विद ईच सेक्टर अर्लियर. आई होप यू गाइज मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट. प्रोलीप में हमने पढ़ा भी था. अगर आप अभी नहीं याद कर पा रहे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट पॉज द वीडियो, एक बार नोट्स रिवाइज़ कर लो. बस वो एक स्कीम वाला पोर्शन रिवाइज़ कर लो. इससे क्या होगा कि आपको अभी ये कर लोगे और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी. याद नहीं करनी है सारी, एक बार गो थ्रू कर लो कि यार ठीक है, अगर मैं हमने 10 स्कीम बताई, एक तो याद होगी पढ़ते पढ़ते. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू. इस तरीके से आप सीख पाएंगे, इस तरीके से आपको बर्डन भी नहीं होगा और पढ़ लोगे. सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो एंड रीड दैट. ओके. So after that, a democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. तो एक डेमोक्रेसी कब अच्छे से काम करती है, जब ये वाले इंस्टीट्यूशंस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, जो भी काम उनको असाइन किया गया. अगर ये सब चीज़ें ढंग से चलेगी तो वी कैन से कि डेमोक्रेसी भी ढंग से फंक्शन करेगी. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन. देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी डिसीजंस में. ठीक है. आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, कैसे सब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से की जाती है वगैरह वगैरह. बट आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आखिर में होता क्या है. क्या प्राइम मिनिस्टर ही है जिनके पास एक्चुअल में पावर है क्या, लाइक देयर आर समबडी एल्स हु नीड हु हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस. द सिविल सर्वेंट फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, यू मस्ट बी नोइंग सिविल सर्वेंट कौन है. ऑल आर वर्किंग टुगेदर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन. जो भी मिनिस्टर्स के डिसीजन हैं, ठीक है, जो भी मिनिस्टर डिसीजन ले रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट्स वगैरह क्या करते हैं, मिलके उनके साथ काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये चीज़ें करी जाती है. सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डिस्प्यूट्स वगैरह, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट्स में डिस्प्यूट सॉल्व करना पार्टीज़ के बीच में. तो डिस्प्यूट सॉल्व करता है सिटीजन्स हो, गवर्नमेंट के बीच में हो, सिटीजन्स के बीच में हो, गवर्नमेंट स्टेट के बीच में. तो इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का भी काम है. दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट. Institutions involve meetings, committees and even routines which often lead to delays and complication, and it also involves rules and regulations. That's so obvious. कोई भी institution हो, even if I talk about, like let's say I have my own institute वैसा है, so I do also have to handle the meetings, the routines. I have the routines. So this is what an institution have. Proper rules and regulations होते हैं, committees होती है, routines होते हैं. और बट इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से मीटिंग्स, तो कई बार ऐसा होता है कि डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस में होती है. ठीक है. देन वी हैव द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज़ कि देखो, पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी होते हैं और हमारे 2 हाउस भी होते हैं, प्रेसिडेंट एज वेल एज 2 हाउस. यानी कि प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज. कौन कौन से 2 हाउसेज, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, लोकसभा, राज्यसभा. आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट. पुराना रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे, बिकॉज रिवीजन अगर नहीं करोगे तो आपको ये अभी भी ये लगेगा 2 हाउसेज, ओ लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. सो यू नीड टू जस्ट रिवाइज योर नोट्स. डेली एक चैप्टर रिवाइज करते रहो पिछला, इट विल हेल्प यू. ठीक है. प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. किसी एक कोई पर्टिकुलर कंट्री में, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, हाईएस्ट अथॉरिटी अगर मैं बात करूँ फॉर्मल अथॉरिटी, तो प्रेसिडेंट के हाथ में. ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट डजंट मीन्स कि एक पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात कर रही हूँ कि राजस्थान और गुजरात, समथिंग लाइक दैट. हेड ऑफ द स्टेट मीन्स हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है. 2 हाउसेज समझ आ गए, लोकसभा, राज्यसभा. लेट्स जस्ट सी अबाउट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. दैट ऑल्सो यू नो. हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड. अगर मैं बात कर रही हूँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, सरकार का हेड कौन है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कंट्री, सिंपली नॉट जस्ट लाइक हेड ऑफ द स्टेट, यूजुअली प्रेसिडेंट को बोला जाता है. ठीक है. एंड प्राइम मिनिस्टर के पास सारी, लाइक प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली क्या करता है, एक्सरसाइज करता है सारी गवर्नमेंटल पावर्स प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है. ठीक है. एंड ऑल्सो टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स. कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे डिसीजंस भी कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. ठीक है. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. क्वेश्चन है कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है. वाई डू वी नीड कैबिनेट मिनिस्टर्स होने चाहिए, क्यों हमें चाहिए कि यार लोकसभा, राज्यसभा होने चाहिए डिसीजंस के लिए, क्यों एक पीएम होना ज़रूरी है. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. देखो सवाल बहुत अच्छा है. इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. देखो आपको पता है डेमोक्रेसी में क्या होता है, वी आर द पीपल हु इलेक्ट आर लीडर्स. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो असेंबली बनी जाती है, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैंने आपको बताया एक
इलेक्ट होते हैं जिसको हम MLAs बोलते हैं, जो सारे MLAs मिलकर जो एक असेंबली में आ रहे हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है, इन सबके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है लोगों के बिहाफ में कि भाई लोगों ने उनको जिताया है, तो दे ऑल्सो हैव सम पावर, लाइक दे ऑल्सो हैव सम अथॉरिटी. बट इंडिया में इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट. और इंडिया में ये सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, MLAs वगैरह, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ MLAs, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सॉरी, क्लियर. एट द स्टेट लेवल हमारे पास हमें पता है लेजिस्लेचर होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली भी से, विच इज़ MLA बन जाते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एक्सरसाइज करते हैं कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटी कि उनके पास पावर है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या करें, अथॉरिटी उनके पास कुछ अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए कुछ करना ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज. कैसे कैसे देखो, पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. किसी भी कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो द फाइनल अथॉरिटी टू मेक द लॉ, एक्ट बनाना, लॉ बनाना, फाइनल डिसीजन लेना, वो पार्लियामेंट का काम है. पार्लियामेंट के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर है. डोंट जस्ट कंफ्यूज कि मैम ने अभी तो बोला था प्राइम मिनिस्टर, अब बोल रही है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर. ठीक है, अब ये जो टास्क है यार लॉज बनाना, ये इतना ज़्यादा क्रूशियल है लेजिस्लेशन प्रोसेस में, इसलिए इसको हम बोल दिया जाता है लेजिस्लेचर. जो लॉज बनाते हैं दैट इज़ लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव इज़ द वन हु इम्प्लीमेंट्स दैट. And judiciary, you know what is judiciary. Judiciary is completely different from all these two things. ठीक है, parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. In India, this control, एक इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट का रोल है वो डायरेक्टली और फुली है. जो भी सरकार चला रहा है कैन टेक डिसीजन ओनली लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट. देखिए, जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट है, कोई भी सरकार अगर चला रहा है, इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया में, लाइक से प्राइम मिनिस्टर जो भी है मोदी जी, तो वो अगर सरकार चला रहे तब तक ले सकते हैं जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट है, तब तक लोकसभा राज्यसभा उनके साथ है. कैसे, वो हम चीज़ें भी समझते हैं. पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो जितना भी मनी है गवर्नमेंट के पास जो है वो सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है. पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन. डिबेट वगैरह करनी है, डिस्कशन करना है, तो इट्स लाइक अ प्लेस वेयर एवरीबडी डिस्कस. कोई भी पब्लिक इशूज़ हो या कोई भी नेशन का इशू हो, नेशनल पॉलिसी, तो पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर. किसी भी मैटर के बारे में पार्लियामेंट इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, ले सकते हैं. कौन कौन से 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के, जिसको हम चैम्बर्स भी बोल देते हैं या हाउस भी बोल देते हैं. पहला हाउस होता है, देखो अभी मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, 2 हाउसेज होते हैं, तो 2 में से कैसे कैसे हाउस बनाए जाते हैं. एक हाउस ऐसा होता है जो डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, वी द पीपल इलेक्टिंग दैट. तो 1 हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टेड बाय पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. और ये जो हाउस लोग इलेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना होता है, फिर जो भी अथॉरिटी होती है वो लोगों के लिए काम करती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट MLAs, क्लियर. देन सेकेंड हाउस क्या है, विच इज़ यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली. पहला हमने देखा डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट, दूसरा हमारा इनडायरेक्टली है एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स. देखो 2 हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा. हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं. आई होप यू रिमेंबर. विच 2 हाउस इज मोर पावरफुल. अगर मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ कि कौन सा हाउस पावरफुल है, माइट बी पॉसिबल दैट आप लोग बोले राज्यसभा, और माइट बी पॉसिबल दैट आप लोग कहें कि शायद बराबर है या लोकसभा पावरफुल है. सो लेट्स जस्ट फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, समटाइम इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर. हो सकता है आप लोगों को इस वजह से लग रहा होगा कि यार राज्यसभा ही पावरफुल है क्योंकि इसको अपर चैम्बर बोल रहे हैं, लोकसभा को लोअर चैम्बर बोल रहे हैं. ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के लिए कुछ स्पेशल पावर ज़रूर लिखी है, बट ज़्यादातर मैटर में सबसे ज़्यादा अगर मैं पावर की बात करूँ तो लोकसभा के पास है. ऑल्दो पावर ऑफ राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा स्पेशल पावर्स दे रखी है, बट दैट डजंट मीन्स कि लोकसभा पे नहीं है. मोस्ट ऑफ द मैटर्स में अगर लोकसभा ने कुछ डिसीजन लिया है तो राज्यसभा नीड्स टू एक्सेप्ट दैट. ओके, प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, दोनों पार्लियामेंट का पार्ट है, ऑल्दो नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. देखिए, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, ये कह रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा का पार्ट है. ओके, दैट इज़ वाई ऑल, इसलिए ही, क्योंकि बायसनेस आ जाएगी ना, इसलिए ही जितने भी लॉज बनाए जाते हैं हाउसेस में, किसके पास आती है, प्रेसिडेंट की परमिशन के हिसाब से ही वो लॉ पास होते हैं. क्योंकि प्रेसिडेंट जो है दोनों में से किसी पार्टी से बिलोंग, मतलब किसी भी हाउसेस से बिलोंग नहीं करते, तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है, प्रेसिडेंट का एसेंट कन्फर्मेशन लेना पड़ता है. समझ आ गई बात? ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. देन वी हैव एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से समझ लेना, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी. कोई भी एक लॉ पास करनी है तो दोनों हाउसेस से पास होनी चाहिए. यानी कि कोई भी एक एक्ट है या कोई भी एक लॉ है जिसको पास करवाना है, पहले ना एक्ट होता है,
एक्ट जब पास हो जाते हैं ना दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो लॉ बनता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्ट पहले होता है फिर लॉ बनता है। दोनों ने, अगर लोकसभा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, राज्यसभा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कह सकते हैं यार एक्ट अब लॉ बन जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि दोनों का अप्रूवल होए। तो यही लिखा हुआ है कि एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। बट अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द टू हाउसेस, तो फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाएगा? जॉइंट सेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें दोनों मेंबर्स के लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्यों हाँ और क्यों ना। ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा में कम मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए लोकसभा का मैटर ज़्यादा सुना जाता है। अगर लोकसभा ने हाँ कर दिया तो राज्यसभा को भी हाँ करना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया जाता है। सिंपल सी बात है। तो यानी कि लोकसभा के पास मोर पावर है इन मनी मैटर्स। मनी मैटर्स के केस में राज्यसभा का कोई खास इतना रोल नहीं है। लोकसभा इज़ द ओनली लाइक द हाउस विच हैज़ द मोर पावर। वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे ही लोकसभा ने कोई बजट पास कर दिया सरकार का, या कोई भी लॉ वगैरह पास कर दिया, तो राज्यसभा उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि लोकसभा ने कोई लॉ भेजा राज्यसभा के पास, क्योंकि राज्यसभा बाद में आता है, तो ऐसा कि राज्यसभा हो सकता है मना कर दे, नहीं, अगर लोकसभा ने पास कर दिया ना, तो मोस्ट इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि राज्यसभा उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि यार राज्यसभा ने मना कर दिया, और इवन मना कर देगा ना तब भी उसको एक्सेप्ट करना है हर 15 दिन के अंदर अंदर। देख लेते हैं एक बार। देखिए, वंस द लोकसभा पासिस द बजट, एक बार लोकसभा ने बजट पास कर दिया किसी भी गवर्नमेंट को लेके, या कोई भी मनी रिलेटेड लॉ पास कर दी, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ डिले कर सकता है, मना नहीं कर सकता। 14 डेज तक डिले कर सकता है, उसके बाद तो उसको तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है वो कोई चेंजेस बोलते कि यार ये चेंज लाओ, ये चेंज लाओ, इस तरीके से डिले कर सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हो सकता है बार बार चेंज कराने के लिए देते, बट ऐसा यूजुअली होता भी नहीं है। सो द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस। और ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा को भी फिर ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राज्यसभा ने कहा ये चेंज, उनकी मर्जी, उनको लग रहा है हाँ ठीक है लगता है चेंज करना चाहिए तो करेंगे, अदरवाइज नहीं भी करेंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम बात करें लोकसभा का क्या है, लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, वो चीज़ संभालता है लोकसभा। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो इन्जॉय कर रहा है सारी की सारी मेजॉरिटी मेंबर्स की लोकसभा में, आपको पता है ना, वो कौन अपॉइंट करता है? इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। कि लोकसभा क्या करता है? कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर। लोकसभा में अगर मैं बोल रही हूँ 573 मेंबर है, जो सबको सबसे ज़्यादा जिसको मेजॉरिटी होगी, वो कौन, इसको अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस। देखो 573 मेंबर्स है अगर लोकसभा में, और सारे मिलके बोल देते हैं कि ये एक पर्सन है यार, ये मेजॉरिटी में इसको सबसे ज़्यादा वोट दिए जा रहे हैं, तो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। बट जस्ट इन केस अगर सारे लोकसभा मेंबर ने मिलकर बोल दिया यार हमारे को तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है सरकार पे कि कोई सरकार चल पाएगी हमसे, या समथिंग लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर, तो फिर जितने भी मिनिस्टर्स चाहे प्राइम मिनिस्टर हो सबको क्विट करना पड़ेगा। कभी भी न्यूज़ आप देखना, अब आपको समझ आएगा कि नो कॉन्फिडेंस क्या होता है। कोई न्यूज़ आए ना, अभी आती रहती है नो कॉन्फिडेंस। ठीक है। अगर कभी लोकसभा के मेंबर्स ने बोल दिया कि नो कॉन्फिडेंस है, हमारे को भाई कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी गवर्नमेंट पे, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। इवन प्राइम मिनिस्टर तक को छोड़ के जाना पड़ता है। राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा में ऐसी कोई पावर नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूँ, ऑल द फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। ये आपको पता है एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो डे टू डे फंक्शनिंग में काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों ये एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अब दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, आज हम कैटेगराइज कर लेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे पास होते हैं। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो ये दोनों कैटेगरी मिला के क्या बनाती है? एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट जस्ट अ एग्जीक्यूटिव, इट्स अ पार्ट, इट्स कैटेगराइजेशन इन टू कैटेगरीज। One that is elected by the people for a specific period, and the other one is when people are appointed on a long term basis. Clear? देखो executive के we basically divide it into two categories. I repeat again. First one is political executive. Political executive is one which is elected by the people. हम लोग जो elect कर रहे हैं किसी लोगों को, किसी एक representative को for a specific period. For example, if हमारे elections हो रहे हैं और MLAs elect हो रहे हैं तो specific period के लिए हो रहे हैं 5 years, right? So this is known as political executive. As the name simply says, the political. ठीक है, the political leaders होते हैं जो who take the big decision fall in this category.
Simple. And then comes the second category where people are appointed on a long term basis, जिसको हम लोग सिविल सर्विस बोलते हैं. हम लोग जो एग्जाम्स में आप लोग अपेयर करेंगे, व्हेन यू विल बी सिविल सर्वेंट, यू विल बी नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव. यू ऑल्सो हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉज. ठीक है, आपके पास भी ये पावर है कि आपको भी ये काम करना पड़ेगा कि लॉज वगैरह इंप्लीमेंट करानी है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराना है. पॉलिटिक पार्टी भी यही करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वगैरह भी. बट आप लोग परमानेंट बेसिस पे, लाइक यू इफ़ यू आर एन IAS, यू आर एन IAS, not just for 5 years or something. But if you are a political executive, you are for a specific period, maybe 5 years or maybe less than or maybe more than. So this is called permanent executive when we are talking about civil service. So persons working in civil service are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. For example, if in India today BJP is the ruling party, even if BJP loses the election, the civil servant will remain in the office on. ठीक है, civil servant आज भी ऑफिस में ही रहेगा. These officers will work under the political executive. ये officers को किसके अंडर काम करना होता है? Political executive. कोई भी political party हो, they need to work under them and assist them in carrying out the day-to-day administration. Day-to-day administration के लिए they have to assist them. Usually the civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. That you must be knowing कि आप लोग भी पूरा एकदम everything की आपको knowledge होती है, every subjects and all. So that means civil servants usually ज़्यादा educated होते हैं और expert knowledge रखते हैं as compared to if I talk about political executive. क्योंकि political executive में हमने पढ़ा है that there is no qualification required to be to get elected to, या फिर एक नॉमिनी की तरह भी हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं irrespective of what our education is. That you must be knowing already. So still the minister have the final say or powerful on matters. Still बात ये है कि minister ही final decision लेगा. जो representative है, political executive का part है, वही final decision तो वही लेगा, final say भी उसका है. But they both are the part of executive. The reason is in a democracy the will of the people is supreme. देखो क्यों power सबसे ज़्यादा political executive के हाथ में. The reason is कि जो will है, लोगों के लिए तो काम करे, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? लोगों के हिसाब से. सो मिनिस्टर कौन होता है? मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का. एंड दर्स एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ. इसलिए उनको काम करना होता है ऑन द पीपल, लोगों के बिहाफ पे. राइट, समझ आ रही बात? ही और शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन. ठीक है, जो भी होगा उस टाइम पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दे नीड टू आंसरेबल, दे नीड टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल, जिन लोगों ने भी इनको इलेक्ट किया है. दैट इज़ वाई मिनिस्टर सारे फाइनल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वही डायरेक्टली लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलके अकाउंटेबल हैं. ठीक है, सो द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड. तो मिनिस्टर डिसाइड करेगा. मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री. कि मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि हर अपने मैटर में मिनिस्ट्री मतलब उसने एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं है. That is in case of civil servant if I talk about. So minister take the advice of experts on all the technical matters. Minister सारी advice लेता है सारे technical matters में. So those who understand the overall picture take the most important decisions, not the experts. Expert नहीं, बल्कि जो picture में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, which is minister of course is the one who will take the decision. So the experts can tell the route, but sometimes with a larger view decides the destination. The expert can guide you. The mentor can guide you. If I talk about in the UPSC field, the mentor can guide you. Ultimately, you have to work hard. Ultimately, you are the one who will become IAS. The mentor can only give you direction. So this is what here it is written. The expert can tell you the route, but sometimes with a larger view, it decides the destination. In a democracy, elected ministers perform this role. Okay, democracy के अंदर you know that the minister who is elected will play this role. Then we have his prime minister and council of ministers. So what is prime minister, who is prime minister, and what is council of minister? I'm not talking about CM, chief minister, I'm talking about council of minister. So the most important political institution in the country, एक बहुत important institution हम कह सकते हैं. prime minister is the most important person in the country. No direct election to the post of the prime minister. ऐसा नहीं है कि prime minister के लिए हम लोग वोट देते हैं कि ये वाला प्रधानमंत्री बनाओ. No, we only just elect MLAs के लोकसभा बनते हैं, then procedure होता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. प्रेसिडेंट देखेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. मतलब लिखने के लिए वी से कि प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना नहीं होता, बट यूजुअली लोकसभा के मेंबर्स ही आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है उन सारे MLAs में से. मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रेसिडेंट अपने मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दे. मैंने अभी बताई दे लोकसभा के हिसाब से दिखाया जाता है. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. जिसकी मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर.
In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints a person most likely to serve a majority support. अगर ऐसा केस होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी या कोई भी अलायंस मेजोरिटी नहीं जीत पा रहा, मान लो सबके सब अलग अलग वोट दे रहे हो, कोई मेजोरिटी नहीं बन रही है, तो प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट करेगा जिनको उनको लगता है कि यार मेजोरिटी सपोर्ट सबसे ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है मोस्ट लाइकली है. सो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर. प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है. हो सकता है कि 5 साल के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल, 15 साल. यू मस्ट बी सीइंग दैट कि बहुत सारे हमारे इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो काफ़ी लॉन्ग सर्विंग पीरियड रहा है. ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन. पावर में रहते जब तक मेजॉरिटी पार्टी, अगर बीजेपी है तो मोदी है, ठीक है. बीजेपी अगर हट जाती है तो ऑफकोर्स ये बात है रूलिंग पार्टी का लीडर भी चेंज हो जाएगा. सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बाकी के मिनिस्टर्स, पीएम अपॉइंट हो गए, अब बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग मिनिस्टर्स, जैसे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट में, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में अलग अलग अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि कौन कौन क्या कौन बनेगा. जस्ट कन्फर्मेशन के लिए प्रेसिडेंट बोल देती है या बोल देते हैं. सो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट आपको पता है कि एक फीमेल है, द्रौपदी मुर्मू. सो द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. मिनिस्टर्स कौन से पार्टी से होंगे, ऑफकोर्स ये बात है जो मेजॉरिटी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, दैट्स वेरी ऑब्वियस. अपोजिशन पार्टी से तो नहीं होंगे. सो द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, कहीं ना कहीं फ्री है कि वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज कर सकते हैं. समटाइम अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर. तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो बेसिकली जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वो उस पार्लियामेंट के पार्ट में से होते हैं, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर से बनते हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो मेंबर बाहर का हो. कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि भाई बाहर से कोई मेंबर इलेक्ट हुआ है तो उसको क्या कराना पड़ता है, उस केस में उस पर्सन को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन करवा के जिताना होता है विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है. सो समटाइम अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर. बट सच पर्सन हाउ टू गेट इलेक्टेड हैज़ टू गेट सिलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर लोकसभा और राज्यसभा. उसको एक बार तो इलेक्शन वहाँ से जीतने पड़ेंगे विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर. अगर उसको 1 जनवरी 2026 में बोला गया है कि आप मिनिस्टर बन गए हैं तो विद इन 6 months, इफ़ आई टॉक अबाउट आई थिंक 1 जुलाई 2027 से पहले, 26 से पहले उसको इलेक्शन में जिताना पड़ेगा कोई भी एक हाउस में, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा. ठीक है. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ऑफिशियल नेम है फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स. जहाँ पे बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, सारे मिनिस्टर्स जो हैं उनको क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट रैंक्स. पहला अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर एक टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, रूलिंग पार्टी से होते हैं और पार्टीज जो भी मेजॉरिटी मेजर मिनिस्ट्रीज जहाँ से निकल के आ रही है, डिसीजंस लेते हैं इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजंस लेते हैं. कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर ये हमारा टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो अगर सबसे अंदर कौन आते हैं, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं जिसके अंदर अराउंड 25 मिनिस्टर्स आते हैं. देन वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज विच आर यूजुअली स्मॉलर, लाइक यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री, छोटे छोटे मिनिस्ट्री का देखते हैं. दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड. जब इन्वाइट किया जाता है तब उनको मीटिंग में आना, अदरवाइज कुछ स्पेशल और स्मॉलर मिनिस्ट्रीज ही हैं ये. मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज. कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन असिस्ट करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट. स्टेट मिनिस्टर्स अब क्या कहते हैं, असिस्ट करते हैं. सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली, दैट्स वेरी ऑब्वियस, हर कोई डेली नहीं मिल सकते और डिस्कस नहीं कर सकते डेली. सो डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग. तो डिसीजंस कहाँ लिया जाता है, कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है. दैट इज़ वाई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए कई बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हैं क्योंकि सारे डिसीजन कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो कैबिनेट कहीं ना कहीं टीम की तरह काम करते हैं. मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट. कि मिनिस्टर्स के पास डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट हर किसी का अपना अपना डिसीजन लेना होता है कैबिनेट में. कोई भी मिनिस्टर ओपनली किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इवन इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाहे सेम डिपार्टमेंट का हो चाहे अदर डिपार्टमेंट का हो. एवरी मिनिस्ट्री है सेक्रेटरी. हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है. हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होते हैं जिसको हम IAS ऑफिसर्स वगैरह बोलते हैं, सिविल सर्वेंट बेसिकली. दी सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन द मिनिस्ट्रीज टू टेक डिसीजंस. राइट. ये सारे जो सेक्रेटरीज हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं, ये भी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिनिस्ट्री की वो सब खुद लिखते हैं. कैबिनेट एक टीम है विच वॉज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट. कैबिनेट कौन असिस्ट करता है कैबिनेट को, कैबिनेट के सेक्रेटरीट विच इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ. ठीक है. देन कम्स योर पावर ऑफ PM,
मंत्री जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं, उनकी पावर क्या है। देखिए कैबिनेट मीटिंग का जो चेयर पर्सन होता है, कैबिनेट मीटिंग जहाँ पे लोग मिलके बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं सारे मिनिस्टर्स बैठ के, उनका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सारे डिपार्टमेंट्स के वर्क को कौन कोऑर्डिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन कैसे फाइनल है? इवन अगर सब ने इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने जो पास कर दिया, दैट इज़ फाइनल। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, क्या है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को सुपरवाइज करते हैं और हर मिनिस्टर्स उनकी लीडरशिप के अंदर काम करते हैं, राइट? ऐसे द पीएम डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क टू द मिनिस्टर। पीएम क्या करता है? काम को बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मिनिस्टर्स को। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की पावर को डिसमिस करने की पावर भी किसके पास है? पीएम के पास। कोई भी मिनिस्टर्स को वो डिसमिस कर सकता है, और अगर पीएम भी क्विट कर जाएगी तो सारी मिनिस्ट्री टूट जाएगी। देखो पीएम के पास ये पावर है कि छोटे छोटे मिनिस्टर्स को कभी भी हटा सकता है, और अगर पीएम भी हट गया तो सारे मिनिस्ट्रीज हट जाएंगे। ठीक है, सो दस इफ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, अगर हम इंडिया में कह रहे हैं कैबिनेट एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, तो विद इन द कैबिनेट भी प्राइम मिनिस्टर है जो बहुत पावरफुल है। अगर कैबिनेट मोस्ट पावरफुल है तो कैबिनेट के अंदर अंदर भी प्रधानमंत्री मोस्ट पावरफुल हैं। ठीक है, सो पीएम कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। नाउ द पीएम ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक। तो अभी जो आज के टाइम पे अगर पीएम है कोलिशन गवर्नमेंट का, तो वो डिसीजंस नहीं लेते, ऐसे नहीं ले सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, देन कम्स प्रेसिडेंट। लेट्स से व्हाट लाइक हु इज़ प्रेसिडेंट एंड ऑल। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, मतलब कुछ नॉमिनल पावर, ऐसा नहीं है बहुत पावर्स दे रखी है, बहुत नॉमिनल पावर्स किनको दे रखी है? प्रेसिडेंट को दे रखी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। जैसे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, बेसिकली ब्रिटेन में जो क्वीन होते हैं ना, उतनी पावर होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं सेरेमोनियल पावर दे रखी है प्रेसिडेंट्स को। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। कि प्रेसिडेंट क्या करता है? सुपरवाइज करने की कोशिश करता है, जो भी पूरी फंक्शनिंग है, सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के अंदर, जिससे कि हार्मनी रहे। प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हम लोग प्रेसिडेंट थोड़ी इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, एमपीज, एमएलए, वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द प्रेसिडेंट। ठीक है, अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हैं, उनको मेजॉरिटी वोट चाहिए जीतने के लिए। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन, सो दैट दिखाया जाए कि इससे ये दिखे कि हाँ पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। दिस इंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को अगर हम देखें, वो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट साथ में ही प्रेसिडेंट कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में दिखा सकते हैं कि दैट आई हैव द वन विच इज़ हैविंग अथॉरिटी एंड ऑल, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं दिखा सकता पावर। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल पावर्स है। सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, द सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आई थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग, इट्स सुप्रीम कोर्ट शायद ना। इट्स ओके, आई विल जस्ट चेक दिस ना। ओके, सो ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ ली जाती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ली जाती है, कि एक प्रेसिडेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट के सब प्रेसिडेंट के नाम पे इशू किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हाई कोर्ट की, गवर्नर की, इलेक्शन कमिश्नर मैटर की, तो कोई भी कंट्रीज़ के, तो सारे के सारे कम में प्रेसिडेंट का नाम आता है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स है, सबके सब किसके नाम पे किया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे। आप देख सकते हैं कैसे सिर्फ नाम वगैरह के लिए किया है, बट नॉमिनल पावर्स है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो डिफेंस फोर्स है उसमें सुप्रीम कमांडर भी प्रेसिडेंट होते हैं, बट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं वो उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट आस्क पूछ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि यार आप थोड़ा एक बार अपने डिसीजन को वापस सोचो, अगर कुछ उनको लग रहा है सही नहीं है, बट अगर सेम एडवाइस वापस दे रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को ब्लाइंडली।
ठीक है। सिमिलरली कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट पास कर रहा है तो वो लॉ जब बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, प्रेसिडेंट डिले कर सकती है और वापस वो बिल भेज सकती है पार्लियामेंट में रिकन्सिडरेशन के। बट अगर पार्लियामेंट वापस से पास कर देगा सेम बिल तो फिर उनको साइन करना पड़ेगा। ठीक है। व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस, जब कोई भी पार्टी या कोलिशन जो है पार्टीज़ का अगर हो रहा है एक मेजॉरिटी मिल जाती है तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होता है लीडर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी। ठीक है। हालांकि वो लोग सारे मेंबर्स मिलकर ही बताते हैं। व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जब कोई भी पार्टी को एक मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से बताएगा अपनी मर्जी से कि कौन लीडर बनेगा। प्रेसिडेंट एक लीडर अपॉइंट करता है हु इन हर ओपिनियन कैन आई थिंक इट्स रिटर्न ओके इट्स रिटर्न कि देखिए प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं ना, प्रेसिडेंट एक ऐसे लीडर अपॉइंट कर रहे हैं जो मेजॉरिटी उनको सपोर्ट मिल रहा होगा। ठीक है। जिनको मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट मिल रहा है उस केसेस में क्या होगा, प्रेसिडेंट पूछ सकता है न्यूली अपॉइंटेड पीएम से कि भाई मेजॉरिटी सपोर्ट दिखाओ आप लोकसभा में, इसके अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम में। अगर ऐसा केस हुआ जिसमें मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं बन रहा है तो भी प्रेसिडेंट न्यूली अपॉइंटेड जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उनको बोल सकते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट ले आओ आप इतने टाइम पीरियड में 6 मंथ के अंदर अंदर और सीट ले लो। ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है। उससे पहले 6 मंथ वाला बताया ना, सेम चीज़ लिखी हुई है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या इंडिया का प्रेसिडेंट। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी आपके लिए, ये ज़रूर ध्यान एक सोचेगा कि फिर जब प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर्स ही दे रखे तो वाई डू वी हैव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो प्रेसिडेंट का होना क्यों ज़रूरी है। जस्ट थिंक अबाउट इट, प्लीज़ सोचना और मुझे बताना। ठीक है। देन कम्स इंडिया का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखो प्रेसिडेंट पूरे हर जगह हैं, आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बट हर जगह देखो हमारे यहाँ के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना बाहर की कंट्री में उनको प्रेसिडेंट ही बोला जाता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऐसे नहीं हर जगह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। बस इंडिया में ही है। इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट और कई बार हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी को कि इंडिया में प्रेसिडेंट को पावर है, सेंट्रलिटी मतलब सेंट्रलिटी हम बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल दिया जाता है। हमारी कंट्री में दैट फॉलो द ब्रिटिश मॉडल, पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, आपको पता है पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, तो इसलिए हमारे सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट चल रहा है ना सारा। यूएस वगैरह में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर्स है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री हिसाब से चलता है। ठीक है। देन वी हैव द जुडिशरी। जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ, एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। ठीक है। जितनी भी कंट्री साथ में काम कर रही है, जितने भी कोर्ट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं वो सारा है जुडिशरी। ठीक है, समझ आ रही बात। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि लाइक देयर इज़ सो मच डिले इन making videos because I'm like very much busy these days. Even if you see the timing of this video, it's 2:15, right? I'm like very much tired in the sense I'm like very much feeling sleepy, क्योंकि मुझे obviously सुबह मुझे इंस्टीट्यूट वगैरह विजिट करना होता है। like, अभी मेरा ऐसा है कि I'm like too busy but still I'm managing कि नोट्स बना के आपको दूँ। आई एम इवन नॉट आउटसोर्सिंग माई नोट्स, ये नोट्स भी मैं खुद बना देती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स अगर अच्छा लगता है, लाइक यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़, इवन इफ़ यू लाइक दैट वीडियोज़, और कमेंट पिकअप करके लिख रहे हैं कि मैम इट्स हेल्पफुल और समथिंग लाइक दैट, इवन मेरे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप कर रहे हैं तो इट मोटिवेट्स मी, बिकॉज यू कैन सी एट दिस आवर इवन आई कैन स्लीप, right? Okay, all my other co-founder and team member is sleeping right now, even my parents are sleeping, but since I am working hard for you, I expect a reply, a feedback from you. Publicly बोलो, privately बोलो, that doesn't matter. It's just कि अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत करिए, because this is the reason I just want to see the result from you all people who all are watching this video. That's why I am at this late night also making the lecture for you. You will see again in the morning that I will be wake up at around 9 to go to the office. So it's just all because of you guys. अभी भी मैं इतना मोटिवेटेड अगर हूँ तो आप लोगों के लिए ही मैं कर रही हूँ. सो आई जस्ट एक्सपेक्ट अ स्मॉल जेस्टर जिसमें मुझे बोलो कि ठीक है मैम, इट्स वेरी गुड दैट यू आर डूइंग दिस, और थैंक यू समथिंग, सो दैट आई फील मोटिवेटेड. यार मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो मेरे पीछे हैं, मतलब मेरे लिए चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ का वेट कर रहे हैं. ऑल्सो रिविज़न बहुत ज़रूरी है. मैं ये बोलूँगी रिविज़न ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ा भी रही हूँ चाहे लेट हो रहा हो, अगर मैं 2 दिन बाद एक वीडियो दे रही हूँ तो 2 दिन आप बैठे मत रहिए कि मैम की वीडियो आएगी. जस्ट रिवाइज़,
रिवाइज व्हाट यू नो, आंसर राइटिंग करो. मैं आंसर राइटिंग आपको करा रही हूँ जितना मुझसे टाइम मिलता है उसमें. अभी मैं देख रही हूँ बहुत बच्चे नहीं लिख रहे हैं आंसर्स. मे बी बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मे बी बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट, बट वट एवर द रीजन इज, इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड मी द आंसर. ओके, यही चीज़ थी तो मुझे बोलनी थी. सो या लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इंडियन जुडिशरी. इंडियन जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, पूरे नेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. इंडिया का एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. सुप्रीम कोर्ट क्या कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कंट्रोल करता है, हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है जुडिशियल वाला, वो पूरा कंट्रोल करता है. उनके डिसीजन सारे बाइंडिंग है बाकी सारे कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा वो हाई कोर्ट को भी फॉलो करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी करना है, लोकल कोर्ट्स को भी फॉलो करना है. कोई भी डिस्प्यूट अगर सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स गवर्नमेंट के बीच में, 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, यूनियन एंड स्टेट लेवल के बीच में कुछ भी हो रहा हो, सबको सुप्रीम कोर्ट अगर जो बोल दे वो सबको फॉलो करना है. सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, अपील भी कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटर और द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल. देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये हो गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए नहीं है. सेपरेशन ऑफ पावर है जो हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है, द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन द पावर. की जजेस इस तरीके से काम नहीं करते जो सरकार बोल रही है या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, अपने मर्जी से. दैट इज़ वाई ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट. इसलिए सब डेमोक्रेसीज, जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी, सब लोग सोचते हैं कोर्ट हो जो इंडिपेंडेंट हो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के. ठीक है, इंडिया ने ये चीज़ अचीव कर ली है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के? प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे एंड इवन इन कंसल्टेशन विद द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके एडवाइस पे और इवन प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इवन हाई कोर्ट के जजेस. और इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द SC सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द SC एंड MP हाई कोर्ट. इन प्रैक्टिस अगर मैं बात करूँ रियलिटी में, तो जो सीनियर जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग नए जजेस में ढूंढते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए. मतलब कहने को लिए प्रेसिडेंट है बट रियल लाइफ में प्रैक्टिस में यही होता है. देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कोई खास इंटरफेरेंस होता नहीं है. द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस. जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उनको ही CJI बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है. एक बार एक पर्सन अपॉइंट हो गया जज के फॉर्म में, एक बार एक कोई भी जज बन गया सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको निकालना. जैसे आपको अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे, इंडिया के प्रेसिडेंट को निकालना बहुत मुश्किल है. एक बार प्रेसिडेंट बन जाए तो निकाल नहीं सकते, बहुत कुछ 2-3 केसेस है तभी निकाल सकते. इसी तरह एक तरीके से जज अगर आप बन गए हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो बहुत मुश्किल है निकालना. जज सिर्फ 2 कंडीशन में रिमूव हो सकता है, या तो इम्पीचमेंट मोशन अगर पास कर दे सेपरेटली बाय, मान लो आपके लोकसभा के अंदर 2/3 मेंबर बोल दे कि नहीं हमें पसंद नहीं है ये जज वगैरह, तो पॉसिबिलिटी है. ठीक है, और इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है, द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. ठीक है, जुडिशरी सबसे पावरफुल है. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. दे कैन ऑल्सो डिक्लेयर इनवैलिड इन any law of the legislator or actions of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the constitution. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इतना कर सकते हैं कि कोई भी लॉ इनवैलिड बता सकते हैं अगर उनको लग रहा है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने लिया है, चाहे यूनियन लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, अगर उनको ऐसा लग रहा है एक्शन अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के. वो डिटरमाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम. दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैं ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन चीज़, मतलब कोई भी अगर लॉ एक्ट आ रहा है तो वो चेक करते हैं उस एस्पेक्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो चीज़ें वैलिडेट हो रही है नहीं हो रही, वो चीज़ें उसके मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी है उस हिसाब से हो रही है नहीं हो रही. तो जुडिशियल रिव्यू भी किया जाता है जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव लेते हैं डिसीजन. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल्ड दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज. की कोई भी चेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें चेंज नहीं कर सकता. जो लिखा है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा. द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. जो पावर और इंडिपेंडेंस इंडियन जुडिशरी को मिली है वो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट के लिए उसको गार्ड करके रख रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है. सो एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ PIL इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड PIL. PIL क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी. किसी को भी लग रहा है अगर कोर्ट्स अप्रोच करना है, अगर किसी भी एक्शन से हर्ट है तो PIL फाइल कर सकते हैं. इससे रिलेटेड आई होप आपको मिड डे मील वाला याद आया होगा. ठीक है,
सो द कोर्ट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन. कोर्ट इंटरवीन करता है अगर कोई भी पावर मिसयूज करता है. दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स. माल प्रैक्टिसेस वगैरह अगर हो रही है, दैट इज वाई द जुडिशरी इंजॉयज अ हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. तो सबसे ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आता है तो मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें रखते हैं कि माल प्रैक्टिसेस ना हो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से सेपरेट है. तो इस तरीके की चीज़ें थी. सो बहुत बड़ा हो गया है ये वाला वीडियो भी. ठीक है, कल हम मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ. सो सॉरी अबाउट इट कि लेट हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. इवन आई इफ़ एनी ऑफ अर स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू हैव अ कॉल विद मी, क्योंकि मेरे से 2-3 बच्चे ऑलमोस्ट डेली बात करते हैं. ठीक है, लाइक कोई डाउट है या कुछ भी चीज़ है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ओके, ऐसा भी नहीं है कि आई एम बिजी फॉर यू गाइस. अगर हम मुझसे बात करना चाहते हैं या इवन मिलना भी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जो करोल बाग में है, दिस इज़ द प्रॉपर एड्रेस, आप लोग मिल भी सकते हैं मुझसे. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच गाइज. गुड नाइट.